सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन जसविंदर अलीशा शिपड़। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ दुआ में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा, सच में परमेश्वर तूने वचन के अंदर लिखा है, बोझ घटा दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी समय पवित्र आत्मा जी हम सब मिलकर तेरे चरणों में आते हैं, झुकते हैं, दंडवत करते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि हम विश्राम दिन बनाने के लिए जा रहे हैं। आसमान के खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, जितने दुखी है, लाचार है, परेशान है, बीमारी में, कर्जे में, विपत्ति में, दुख में, परेशानी में, बांझपन है, पवित्र आत्मा जी हर एक शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ी आशीष को देखे आज वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी आजाद होने पाए, नई आशा की किरण नजर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बड़ी छुटकारे को देखे, बड़ी हीलिंग को देखे, बड़ी चंगाई को देखे, बड़ी बरकत को देखे यीशु मसीह के नाम। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तू छू अपने लोगों को और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा आज इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा जी ये छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद होने पाए, नई नई आशीष उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ी ब्लेसिंग को देखे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू और आशीष दे लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन, कहे आमीन। पवित्र आत्मा, आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रचार का मतलब आज संडे है। संडे का मतलब कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। बहुत सारे लोग संडे का मतलब नहीं जानते। संडे हमारा काम है, क्रिश्चियन लोग जानते हैं, मसीह लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है और परमेश्वर आशीष देना चाहता है। बहुत सारे लोग संडे को मतलब कि नहीं समझते संडे का मतलब क्या है। संडे के दिन परमेश्वर ने हमें बुलाया कि मैं तुम्हें माफ करूंगा, तुम्हारे गुनाह क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पवित्र आत्मा ने हमें इसलिए संडे बनाया कि उस संडे को जज को छुट्टी, हर एक अधिकारी को छुट्टी होती है। देखो परमेश्वर ने हमें बुलाया कि संडे को मेरा विश्राम दिन बनाओ तो मैं तुम्हें बड़ी आशीष दूंगा। मैं तुम्हारे घर में दुख नहीं रहने दूंगा, बीमारी नहीं रहने दूंगा, कर्जा नहीं रहने दूंगा। मगर क्या करते हैं आजकल लोग, शादियां करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं संडे को हम वहां जा रहे हैं। संडे का मतलब नहीं है किसी को पता कि संडे के दिन आसमान का खुदा नीचे उतर कर आता है संडे के दिन हमें आशीष देने के लिए, क्योंकि उसने एक ही दिन बनाया। उसने कहा संडे तू मेरी चर्च में आना, मेरे घर में आना, तो मैं तेरे पाप क्षमा करके तुम्हें आशीष दूंगा। मतलब परमेश्वर आशीष देना चाहता है, मगर संडे का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते क्या मतलब है। आज का प्रचार है हमारा अपनी आशीष को कैसे पाएं। मतलब कि आशीष को कैसे पाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसा बाइबल में लिखा वैसा कर नहीं रहे, उल्ट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। मसीह लोग भी उल्टा कर रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं हमें नहीं ये आज्ञा फॉलो करनी। और पवित्र आत्मा ने कहा है कि देखो तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां सोएंगे। मतलब परमेश्वर आशीष देना चाहता है। लोग चिंता कर रहे, ज्यादा प्रार्थना कम कर रहे हैं। या तो अपना ये अंगूठा जो है उसको व्हाट्सएप के ऊपर रखा है, यूट्यूब के ऊपर रखा है, फेसबुक के ऊपर रखा है, बस यही काम रखा लोगों ने। और उस पास्टर की ये वीडियो आ गई, वो देख लो, वो देख लो, वो देख लो। जो बाइबल रीडिंग नहीं करता, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि आज हर एक व्यक्ति मुझे जाने, मुझे समझे और मैं उसकी जिंदगी में काम करूं। पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है मगर हम लेना नहीं चाहते। मतलब पहले नंबर पे हम चर्च ही नहीं आते। मैं कह रहा हूं देखो आज वचन सुनो, वचन आपकी परिस्थितियां बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करना चाहता है। 3 बातें बताऊंगा मैं आपको, देखो परमेश्वर आशीष देगा आपके घर में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज पवित्र आत्मा चाहता है पहला काम क्या करना है, कहता है धीरज रखना। कब रखना कि मगर मान लो कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। आपको पता है मैं कौन सी गाड़ी मांग रहा हूँ, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा हूँ, सबको पता है, मैंने चर्च को भी पता है। मैंने कहा ये देखो मेरा बैंक बैलेंस देख लो, देखो पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं डेली प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रेयर रूम में फोटो लगी हुई है फॉर्च्यूनर की। आप दिखा सकता हूँ मगर अभी मैं लाइव पर हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा। तो परमेश्वर क्या करता है, जैसे हम रोज मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा देना चाहता है। लोग क्या करते हैं, 2 दिन मांग लिया, 3 दिन मांग लिया, 4 दिन मांग लिया, कहते हैं छोड़ दो, अब नहीं सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। जो हिम्मत हार जाते हैं, धीरज नहीं रखते। परमेश्वर कहता है पहला नंबर धीरज रखना। दूसरा नंबर कह रहा है कि विश्वास रखना मेरे ऊपर। अगर आप दान बोल रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास रखना, मिरेकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। तीसरा कह रहा है प्रे करना। प्रे करना कभी नहीं भूलना। चाहे प्रार्थना छत पे करो, घर में करो, टॉयलेट में करो, बाथरूम में करो, मैदान में करो, जंग में करो, कहीं भी जाओ प्रार्थना जरूर करना। अगर प्रार्थना नहीं कर रहे तो मैं कह रहा हूं आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं, चाहे वो विश्वासी है, अविश्वासी है। अविश्वासी तो जाएंगे जाएंगे, मसीह भी जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रार्थना ना छोड़ना। प्रार्थना करना हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन है। अगर बाप का बेटे के साथ रिलेशन है, उसको बाप
प्रॉपर्टी कभी नहीं देगा यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष देगा। देगा कैसे? जब हम अब बाप के साथ रिश्ता रखेंगे। रिश्ता कैसे रखना है? हमें रात प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वर्शिप करो, चाहे खेतों में जाकर गीत गाओ, कहीं भी जाकर गीत करो कि हाँ पिता मैं तुमसे प्रेम करता हूं परमेश्वर, मैं तेरा लाडला बेटा हूं परमेश्वर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मतलब कहना पड़ता है परमेश्वर को, कमेंटमेंट करो कि हाँ पिता मैं तेरे पास इतने बजे आऊंगा। देखो क्या करते हैं लड़के लड़कियां जो जिनकी शादी नहीं होती, वो फ्रेंडशिप होती है, क्या करते हैं एक दूसरे को टाइम देते हैं। देखो टाइम के पक्के होते हैं, उनको पता है मैंने गर्लफ्रेंड को टाइम दिया है। समझ लगी कि नहीं? पवित्र आत्मा वैसे मैं आपको डेमो दे रहा हूं कि टाइम देना पड़ता है। देखो स्कूल जाते हैं टाइम से, जॉब पे जाते हैं टाइम पे, अटेंडेंस लगती है गवर्नमेंट के घर में। हमें भी परमेश्वर के ऊपर कानून, ऊपर वाला कानून सबसे सख्त है, मगर उसको लोग जानते नहीं है। कह रहे परमेश्वर तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, कल आ जाऊंगा परमेश्वर प्रार्थना में, आज आ जाऊंगा परमेश्वर, नहीं नहीं आज तो मैं थक गया हूं। बहाने बनाते हैं, वो भी बहाना दिखाएगा। अगर आप बेड पे पड़े हो वो भी बहाना मारेगा, आज नहीं मैं देखूंगा, डोंट वेरी, 2 साल नहीं देखूंगा, 3 साल नहीं देखूंगा, अगर वीजा नहीं लग रहा कह रहे 2 साल नहीं देखूंगा, वो नहीं हो रहा कह रहे मैं नहीं देखूंगा, इतने साल नहीं देखूंगा। कोई बात नहीं बेटे, आज तू मुझे नहीं देख रहा, मैं भी तुझे नहीं देखने वाला यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ऐसे ही करता है। आपको नहीं पता, परमेश्वर को जानते नहीं। मुझे पता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा, मेरे साथ एक रूबी रहता है लड़का, उसका नाम रूबी है, उसने देखा परमेश्वर को। मैंने देखा पार्क के अंदर, मैंने 3 मंथ प्रार्थना की है डेली फुल नाइट। मैंने जब देखा एक स्वर्गदूत उतरा इतना बड़ा, मैं आपको बता ही नहीं सकता। उसने सब कुछ छुपा दिया, आसमान का जितना आसपास मेरे खेत दिख रहे थे, मतलब कि पार्क दिख रही थी, पेड़ पौधे दिख रहे थे, नदी दिख रही थी ब्यास की, सब कुछ छुप गया था। इतना बड़ा परमेश्वर, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इतने बड़े खुदा को मैं मानता हूँ। उस दिन से मेरे अंदर पावर आ गई, विश्वास आ गया कि हाँ मैं जाऊंगा परमेश्वर, तू जा कहेगा। मैं प्रचार करता रहा, आज भी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं करता रहूंगा। मैंने कहा कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए तो चाहिए, परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा होगा मेरे ऊपर कितने वरदान है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। थोड़े दिन हुए, संडे, पिछले संडे, इससे संडे से पहले संडे मैंने क्या किया, भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा किसी के कानों में बालियां आ रही हैं, देखो पवित्र आत्मा ने उसी टाइम काम कर दिया। पवित्र आत्मा काम करना चाहता है आपकी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं अगर आप संडे को आ रहे, समझ लो इस बुढ़िया को क्या लेना था। अभी आपने देखी होगी नीचे वाली वीडियो के, उसको मैंने बोला और बालियां उसके कानों में आ गई, तो किसी खुशी से गवाही देने के लिए आई संडे। हाँ मेरे लिए मूंगफली लेकर आई, कहती पादरी ठंड है मूंगफली खाना, ठीक है, ये गिफ्ट लेकर आई है। परमेश्वर आशीष दे उसको। देखो परमेश्वर काम करता है। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा, आपको विश्वास करना होगा, पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम करेगा। इसके बाद मैं कह रहा हूं आपको धर्मियों की चाल चलनी है, धर्मियों की चाल चलनी है और विश्वास के साथ रहना है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, जब चर्च का गेट छोड़ते हैं, आमीन बोलता है पादरी, उसी टाइम लोग बाहर जाके आंख बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, कहता है तू कौन है, तू कहां से आया। बकरी बन जाते हैं, भेड़ बना के भेड़ते हैं, बाद में क्या कर जाते हैं, बकरी बन जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, इधर उधर पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। मैं कह रहा हूं हमने स्वर्गदूत पीछे लगाए होते प्रार्थना करके, पूरा हफ्ता हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं परमेश्वर इस संडे जो आए स्वर्गदूत उसका पीछा करे, जब तक आशीष ना मिले तब तक स्वर्गदूत वापस ना आए। उसी टाइम जब आप पाप करते हैं स्वर्गदूत उसी टाइम छोड़ देता है, कहता है नहीं जा तू गंदा है, परमेश्वर पसंद नहीं करता, कहता नहीं फिर चलो छोड़ दो, मैं तुम्हें स्टैंड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा बेस्ट कैरेक्टर चाहता है। आज बेस्ट कैरेक्टर है जो आज बना रहा है। अगर आप बेस्ट कैरेक्टर आप छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप प्रचार देखोगे मलाइका लोग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है बंदे का डिसिप्लिन देखता है। अगर किसी के पास डिसिप्लिन नहीं है, क्या हुआ एक दिन प्रेयर रूम के अंदर मैं बैठा हुआ था, ऐसे कुछ बच्चे आ गए और मैं क्या देख रहा था, मैं बैठा प्रे कर रहा था, मुझे उन्होंने जब जूते उतारे उनके जूतों के अंदर स्मेल आ रही थी, मुझे बदबू आ रही थी जूतों के अंदर। मैं कह रहा तू भी भाग जा पादरी, बाहर भाग जा। मतलब कि अपनी सफाई नहीं रखते। जहां सफाई नहीं है, बहुत सारे घरों में जाता हूं और छतों के ऊपर मैं क्या देखता हूं, जाला लगा होता है, ऐसे प्रार्थना करते हालेलुया हालेलुया बोलते। ऐसे गंदगी में नहीं आने वाला परमेश्वर, याद रखना। परमेश्वर ऐसे नहीं आता। परमेश्वर टैलेंट देखता है, जुबान के अंदर, मन के अंदर सफाई देखता है, दिमाग के अंदर परमेश्वर। अगर आप अच्छा ताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष देने वाला है। आज का वचन सुनेंगे आप, क्या कहता है परमेश्वर। परमेश्वर ने आपको, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते कहते हैं मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं भाई साहब छोड़ा नहीं है,
उसने आपको पकड़ के रखा यीशु मसीह के नाम में। मैं बताऊंगा, देखो उसने वायदा किया, जब तक तू जिया, कहता है लंबी आयु दूंगा, जब तक तुझे मैं स्वर्ग नहीं लेके जा रहा तब तक नहीं छोड़ूंगा। अगर तू पाप नहीं कर रहा, गलती नहीं कर रहा। एक वचन को पढ़ेंगे यशायाह 41 का 10, हम देखेंगे क्या लिखा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आमीन। देखो कह रहे हैं आमीन। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, उसको पता है बूढ़े तो इधर उधर नहीं देखते, जवानों को कह रहा है, जवान लड़के लड़कियों को कह रहा है, क्योंकि वही क्या करते हैं आपको पता ही है। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। वो कह रहा है कि मत डर, अगर कर्जा आ गया कह रहा है मत डर, बीमारी आ गई कह रहा है मत डर, कुछ भी आ गया कह रहा मत डर, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर, वो नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि आपको पता होगा डेमोस ने बाइबल के अंदर दिया, पुराने नियम के अंदर देखो, दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला था, उसको परमेश्वर ने पकड़ा, आत्मा उतरा उसके ऊपर, और जैसे ही आत्मा उतरा परमेश्वर ने राजा बना दिया उसको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको भी ऐसे ही वो धूली से उठाने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करें, फेर करें, पवित्र आत्मा आपको भी ब्लेसिंग देने वाला है। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आपकी भी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को आप समझे, परमेश्वर कैसे काम करता है। उसने क्या लिखा 59 का 1 और 2 3 देखेंगे क्या लिखा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। कहे आमीन। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि जो आपका उद्धार न कर सके, आपको आशीष न दे सके। आपके अधर्मों के कामों के कारण ही परमेश्वर आपको नहीं देखता। कई बार मान लो कि हमने किसी से पैसे ले लिए, 10,000 रुपया ले लिया, 20,000 ले लिया, और अगर हम उसको वो वापस नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे देगा। वो कह रहे ना तेरा कैरेक्टर बैड है भाई साहब, हम नहीं पैसे देंगे, क्योंकि हमने क्या किया, गलती की है। परमेश्वर नहीं देने वाला ऐसे। जब हम परमेश्वर के साथ सही रहेंगे, उसके साथ कनेक्शन बना के रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, दान डालेंगे, और संडे मिस नहीं करेंगे। बहुत सारे सोचे इस संडे चले गए, अगले संडे क्या लेना, क्या पता तेरा बाप ऊपर वाला तेरे लिए अगले संडे ब्लेसिंग रखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं जानते, आपको पता नहीं है संडे का क्या। मैं 5 साल चर्च गया लगातार, आपको पता ही नहीं है। मैं मेरी कंडीशन आप जानते हैं, देखते हैं मुझे, मैं 5 साल एक भी मतलब के मिस नहीं किया मैंने संडे। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर को जीतना पड़ता है, उसका स्वभाव देखना पड़ता है, उसकी सोच देखनी पड़ती। उसने सारा कुछ बाइबल के अंदर रख दिया। अगर आप ढूंढना चाहते हो बाइबल को देखो और प्रार्थना में लग जाओ। अगर दर्शन करना चाहते हो, मैं कह रहा हूं नहीं हो रहे, मेरी चर्च में आ जाना, मैं परमेश्वर के दर्शन करा दूं। जी गारंटी है मेरी, भविष्यवाणी कर रहा हूं, दर्शन कराऊंगा उसके परमेश्वर के। मैं कह रहा हूं मैंने देखा है परमेश्वर को देखा जब मेरे हो छुड़ गए कि ये क्या इतना बड़ा बाप है मेरा। उस दिन से मैं फुल प्रचार करने लगा। मैंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखी। जब बुलाते हैं मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, गुरदासपुर के अंदर पूरे मतलब घूम के आता हूँ, लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। आप परमेश्वर को नहीं जानते, मगर जो परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दी है कि ये पाप छोड़ दो, उसने कहा मैं तेरे लालच हुए पाप क्षमा कर दूंगा। आज परमेश्वर क्षमा करना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं अपनी आत्मा के अंदर कि मैं पाप कौन सा करता हूँ। ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है मैंने कौन सी माफी मांगनी है, क्योंकि पाप होता है और होता रहेगा। अगर पवित्र आत्मा को कहेगा परमेश्वर मुझे माफ कर, क्षमा कर दे, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दे, मेरे ऊपर दया कर दे, मैं पाप नहीं करूंगा, तो पवित्र आत्मा दया करेगा। मैं कह रहा हूँ पाप छोड़ोगे, नई आशीष उतरेगी आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी को गाड़ी देने वाला पवित्र आत्मा, भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मिराकल करेगा। देखो संडे जो है, संडे को हमें क्या करना, परमेश्वर ने कहा कि बीज बोना, मेरा विश्राम दिन बनाना। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। ऐसे मैं देख रहा हूँ, देखना फरवरी के अंदर बहुत सारी डेथें होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर क्षमा कर, मगर क्या है, पाप है, नहीं रुक रहे, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। नरक में जब जाओगे तब याद करोगे, नहीं पता चलेगा तुम्हें कि हम कौन हैं। प्रचार कर रहे हैं, सड़कों पर दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, अगर नहीं मानोगे तो एक दिन आने वाला है, आप पछताओगे ऐसे ही। परमेश्वर देखो सब्जी बेचने वाला आता है घर के अंदर, बाहर खड़ा, आलू लो, गोभी लो, गंडे लो, ऐसे बोलता है हमारी मर्जी लेने है कि नहीं। हम तो बता रहे हैं कि परमेश्वर बुला रहा है आपको, आ जाओ, नहीं तो टेढ़ी करेगा उंगली, फिर देख लेना। अभी फरवरी के अंदर देख लेना क्या होता है। बहुत सारे लोग मरेंगे, आप देखोगे, सुनोगे भी। हम भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, जी होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बुला रहा है, आप परमेश्वर के पास आओ।
मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों का व्यवहार सही नहीं है। और देखेंगे एक वचन दूसरा राजा दूसरा नीति वचन 27 का 8 पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। जल्दी से। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। क्या आमीन। देखो कह रहा है स्थान छोड़कर, कौन सा स्थान? वजीर बुल्लर चर्च छोड़ के कह रहा है इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब कि संडे के दिन कह रहा है जो चर्च को छोड़ रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है वो उस चिड़िया के समान है। मतलब संडे के दिन कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ मेरे पास। परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर हाथ फैलाए हुए ऐसे कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा हूँ। अगर नजारे लेना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दो, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आप रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मक्खन के साथ खिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा दया करना चाहता है। आज चाहते नहीं हो, अगर चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा दया करेगा आपके ऊपर। आज देखो एक वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। देखो आज लोगों का कैरेक्टर दिखाएंगे। आज मतलब बहुत सारे लोगों को पादरी के साथ बात नहीं करनी आती, रिस्पेक्ट नहीं करते पादरी की। इधर देखो एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 1 का 9 पढ़ेंगे, क्या लिखा? ये प्रधान था एक, और यहोशू ऐसे कुछ राजा था, जोबाश ऐसे कुछ राजा था। अहाब। दूसरा राजा 1 का 9। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने तुझे कहा तो उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उससे उसके 50 सिपाहियों समेत भस्म कर दिया। कहे आमीन। देखो क्या हुआ, पहले 50 गए, राजा ने भेजा और उसको भी घमंड आ गया को प्रधान को कि मैं मैं जाऊंगा परमेश्वर के बंदे के पास, मैं परमेश्वर के जन के पास। एलिया प्रार्थना कर रहा था चोटी पर, करमल की चोटी पर बैठकर ऊपर प्रार्थना, हाथ उठा के ऐसे, स्टाइल बता रहा हूं आपको, साथ साथ सुनते रहो। प्रार्थना कर रहा था ऐसे, परमेश्वर अकेला था, प्रार्थना कर रहा था पहाड़ी के ऊपर। और राजा क्या किया? राजा ने कहा जाओ एलिया को लेकर आओ, और मैं तंगी में हूं, परेशानी में हूं। और उसने क्या किया? 50 बंदे भेज दिए उसके साथ और प्रधान भेज दिया। जब प्रधान को सेंस नहीं थी कि पादरी के सामने कैसे जाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बातचीत करना, उसको सेंस नहीं थी। क्या हो गया? जब वो गया, अरे एलिया नीचे आ, उसको रिस्पेक्ट नहीं थी। उसने क्या किया? कहता परमेश्वर मैं तेरा भक्त हूं, अगर परमेश्वर मैं तेरा भक्त हूं तो अभी आग उतरे और सबके सब ये नाश हो जाए। और एलिया ने जब प्रार्थना की, सबके ऊपर आग उतरी और वो सब के सब मर गए, क्योंकि बदतमीजी कर रहा था वो पास्टर के साथ, एलिया के साथ, भविष्यवक्ता के पास। और क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा था और नहीं पता था कैसे बात करते हैं, कैसे उठना है, कैसे डरना है, कैसे मतलब हाथ जोड़ के जाना, कैसे रहना है कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर है और मुझे नहीं पता। वो नहीं जानता था और नाच हो गए। क्या जुबान से नाच हो गए अपनी से। आगे दूसरा देखो, दूसरी बार भी दूसरा प्रधान गया, क्या हो गया? उसने भी सही तरीके से बात नहीं करनी आई। और देखेंगे डेमो दिया, देखो आपके लिए वचन के अंदर लिखा हुआ, क्या लिखा? आगे पढ़ेंगे। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। आमीन। देखो दूसरा प्रधान गया, उसको भी सेंस नहीं थी कि बात कैसे करनी है परमेश्वर के जन के साथ। जैसे वो भी 50 बंदों को लेके गया, पहले 50 नाश हुए, 50 फिर नाश हो गए। देखो उसने भी क्या किया, लिया ऐसे नीचे आ पहाड़ी से, ऐसे बोल रहा है। तो वो भी क्या हुआ? प्रधानों के साथ वो भी 50 के 50 भस्म हो गए। उसने फिर दुआ की, कहता परमेश्वर ये भी नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और क्या हो गया? परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों की, अपने दासों की, प्रॉफिट की, भविष्यवक्ता की सुनता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं उसने जब प्रार्थना की वो भी नाश हो गए, 200 हो गए, 100 हो गए, 102
प्रधान साथ में पा गए, अब 2 प्रधान और 50-50 वो जितने जन उसके साथ आए सब नाश हो गए थे। और तीसरा पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे आगे क्या लिखा। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। हाँ। और 50 सिपाही का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50-50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हाँ। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। आमीन। देखो क्या हुआ, तीसरे प्रधान समझदार था, दिमाग वाला था, उसने बुद्धि वाला था, उसने कहा ये नाश क्यों गए, मैं क्या करता हूँ। उसने कहा हाँ यार मैं जाता हूँ। वो भी 50 लेके गया, और जब वो गया उसको पता था ये प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का जन है। और उसने क्या किया, घुटने टेकी उसके सामने, घुटनों पे जाकर कहा, परमेश्वर के जन क्षमा कर, मैं तेरी नजर में मतलब दया पाऊं, दया मांगता हूं कि आज मेरे ऊपर दया कर दे। ऐसे उसको पता था पहले नाश हुए। और उसने जब प्रार्थना की, विनती की, कह रहा है कि हमारे साथ चल, प्रॉफिट भविष्यवक्ता परमेश्वर के जन दास पास्टर हमारे साथ चल। और परमेश्वर ने क्या किया, उसी समय स्वर्गदूत ने कहा कि एलिया इसके साथ चल, क्योंकि ये सही बात कर रहा है, ये समझदारी के साथ बात कर रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा, और ये सही बात कर रहा है, इसके साथ चल। जब उसके साथ तब चला परमेश्वर का जन भविष्यवक्ता, और जब उसने प्रार्थना की, उसने सही तरीके से विनती की, मतलब घुटने टेक कर। मैं कह रहा हूँ घुटने टेक रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो जैसे एलिया उठ गया, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर भी आज आपके ऊपर ली दया करने के लिए, स्वर्ग से उठने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का वचन आप जो सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसा करना, जैसे ये बदतमीजी कर रहा है परमेश्वर के साथ, जन के साथ, ऐसे नहीं, परमेश्वर के साथ बता रहा हूं रिश्ता जोड़ने का। क्योंकि जिसने यीशु मसीह ने कहा मुझे देखा, उसने पिता को देख लिया। फिर उसने एक जगह वचन के अंदर लिखा, जिसने मेरे दास को देखा, जिसने मेरे भेजे हुए का सत्कार किया, इज्जत की, रिस्पेक्ट की, कह रहा उसने मुझे देखा। मैं कह रहा हूं कि हम परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, क्योंकि 6 दिन हम काम करते हैं। 6 दिन क्या करते हैं, उपवास और प्रार्थना में रहते, बंद रहते, रूम के अंदर बाहर नहीं निकलते। लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हम नहीं बोलते, हम नहीं सुनते। हमारा एक ही काम है कि हाथ उठा के परमेश्वर के सामने रहना, रात और दिन प्रार्थना करनी है। 6 दिन के बाद हम निकलते हैं और संडे को प्रचार करते हैं कि हाँ परमेश्वर काम करे। पवित्र आत्मा ऐसे आशीष देना चाहता है, लोग नहीं जानते। मैं कह रहा हूं आज का वचन आपको समझ आ गया होगा, आपके के हालात बदलेंगे, ये मेरा बिलीव है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आंखें बंद करो, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप टेंशन से फ्री होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके हालात बदल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके चेहरे छाइन मारने वाले यीशु मसीह के नाम में। एक विक्ट्री आपके घर के ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप टेस्टामनी को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने मुझे लोग बात कर रहे हैं इस समय, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम, इनके ऊपर से गरीबी का, कर्जे का, बीमारियों का, पथनियां, सौलियां, गिल्टियां, गोले, गांठे, कैंसर, शुगर, बवासीर, हर तरह का रोग, जय यीशु मसीह के नाम में। कर्जे का श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। धन का आशीर्वाद खोलता हूं, जाओ स्वर्गदूतों मिरेकल कर दो यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष उतरने पाए, इनके एटीएम को ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। प्रमोशन होने पाए, बीजे लग जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। पवित्र आत्मा जी बड़े फूले फले यीशु मसीह के नाम में। आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आमीन। आप मिरेकल को देखे हुए प्रतीति कर लेना। जब प्रतीति नहीं करोगे पवित्र आत्मा भी काम नहीं करेगा। विश्वास रखना। कुछ काम ऐसे होते हैं कुछ दिनों के बाद होते हैं, आपको बात पता चलेगा। देखो किसान क्या करता है, ऐसे गेहूं बोता है, उसी टाइम नहीं उगती, तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद वो रोज गेड़ी लगाता है। सुबह उठता है 5 बजे, कहता है देख के आता हूँ खेत में आ गई कि नहीं, और रोज गेड़ी लगाता है। हमें भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। मैं कह रहा हूँ आप देखोगे परमेश्वर को काम करते हुए। आज मैं बताना चाहता हूँ हमारी चर्च में अंदर हमें बहुत सारे मतलब की जरूरत है, हमें सहयोग दो ताकि हम परमेश्वर का भवन बना सके। आप दान डालें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूँ कि भेंट देखा लिखा है बाइबल के अंदर कि भेंट मनुष्य के लिए मारे खोल
खोल देती है। मैं कह रहा हूं जब आप दान डालेंगे व्यर्थ नहीं जाएगा। इधर उधर डाला होगा, पहले भी देखा होगा आपने, नहीं आया, मगर मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जहां कहेगा वहां डाल डाल के देखो, परमेश्वर काम करेगा। कह रहा है भूखे को रोटी खिला, वो बताएगा टेस्ट रोटी का। जो मतलब पेट भर के बैठा उसको डालोगे वो नहीं देखेगा, वो नहीं कहेगा तेरी रोटी बड़ी स्वाद है, बड़ी टेस्टी है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर वहां काम करता है। सेम ही मैं जैसे बता रहा हूँ, भूखे को प्यासे को पानी पिलाओगे उसको पता है, वो टेस्ट बताएगा आपको पानी का। जो पहले पी के बैठा है उसको थोड़ी पता चलेगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज जो दान डाल सकते हो दो, हमें जरूरत है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि वचन के अंदर लिखा है, नीति वचन 18:16 में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए हमारे खोल देती है। आप कर्जे में, आप बीमारी में थे, आप नहीं रहोगे अगर विश्वास कर रहे हो तो यीशु मसीह के नाम। आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ, मैं ब्लेस करता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। यूट्यूब के ऊपर हमारा नंबर है, मतलब के QR कोड दिया गया है। आप कैसे भी दान डाल सकते हो, कहीं से भी डाल सकते हो। कौन जो भी कंट्री के अंदर बैठे हो, देश में हो, यहाँ हो, इधर हो, कहीं भी है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि भेंट को मतलब कि जब भेंट बोएंगे आप, परमेश्वर आपको वहीं के वहीं ब्लेस कर देगा। वो कह रहा है कि जो गुप्त में, मती के अंदर लिखा हुआ, मती 7 के अंदर लिखा हुआ, कहता है गुप्त में दान डालो। गुप्त में डालोगे पवित्र आत्मा आपको देकर आशीष देगा। कह रहा प्रार्थना, प्रार्थना भी कह रहा गुप्त में करना, तब ज्यादा आशीष आएगी। आप ज्यादा चाहते हो, ज्यादा बीज बो, परमेश्वर आशीष देगा। आपको पता है मैंने क्या करना है। मेरी चर्च संडे नहीं लगेगी, मेरी चर्च में लोग देखेंगे, आप देखोगे रिकॉर्ड टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने ऐसी चर्च देखी होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, मेरी चर्च मैच नहीं करने वाली किसी के साथ, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप देखोगे मेरी चर्च 24 आवर लगी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, और लोग देखेंगे संडे कब आएगा। वो संडे वाला काम नहीं रहेगा, जैसे स्वर्ग में होती थी वैसे ही आराधना मेरी चर्च में 24 आवर चलेगी। मैं ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। आपने देखा नहीं, अभी मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब लोग घरों में बुलाते हैं, बीमार है, दुखी है, परेशान होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर मैं क्या करूँ। अब मैं जाऊंगा और दुआ करूंगा, फिर भी मैं दुआ नहीं छोड़ता। ठंड में जाना पड़ता है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर बुलाते हैं मुझे। तो मैं क्या करूँ, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पता नहीं कहाँ कहाँ बुलाते, मुझे कह रहे हैं कि पादरी इधर आप, इधर इधर आ। मैं दुख का मेरा बैठा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता है, कोई गाड़ी दान कर सकता है, मुझे गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी दान कर सकते हैं। नहीं दान मतलब गाड़ी दे सकते हैं, आप दान डाल सकते हैं। पवित्र आत्मा जिंदगी में काम करेगा और परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है। मैं कह रहा हूं, जिसको पेट भरा हुआ है वो आपको टेस्ट नहीं बताएगा, जिसको जो भूखा बैठा हुआ है वो आपको टेस्ट बताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में भी लिखा है कि अपना दान, नीति वचन पढ़ लेना, एंड में लिखा हुआ है तेरा दान कहाँ लगेगा। ये याद रखना, मेरी बात को ध्यान से ये वीडियो को देखना और बार बार देख लेना, आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।